Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, सेम जेंडर के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ के लिए देखना है या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड के लिए, क्रश के लिए देखना है, ऑफकोर्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लेना है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, all sign. 9 of cups, Cancer, Scorpion, Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इन द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखिए गाइस, ऊपर ऊपर से जितना मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी तो मैं जब डीपली रीडिंग करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी ही, पर जो ऊपर ऊपर से मुझे दिख रहा है, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, वो मैं आपको देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे दिखता है कि एक ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है, या आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप भी मे भी रहा हो। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कुछ के लिए दिखता है शायद इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया है, और ये आपको पता है, कंफर्म है। मैं नहीं बता रही हूँ कि धोखा दिया है कि नहीं दिया, जिसमें बोल रही हूँ कि आपको शायद कंफर्म है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस इंसान ने क्रिएट की है, और इस बात की आपको कंफर्मेशन है। सो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। बाकी अभी देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और मैं यहाँ पर डेट्स जो है वो बता देती हूँ। नंबर 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्ट्रांगली यहाँ पर दिख भी रहा है। एंजल नंबर 10 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। नंबर 9 ऑल्सो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो 10-10-9-9 इस तरीके की एनर्जी बन रही है। ठीक है, सो नंबर 9 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा नंबर 3 है, 6 है, नंबर 12 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, नंबर 17 इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक बहुत, ये ना स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा नंबर्स की एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जून, मार्च और अगस्त, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इनको अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई करें, थैंक यू। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपसे इनकी भी बात नहीं हो रही है ना, तो ये इंसान ना इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि ना इनको बहुत बर्डन दे रही हैं। ठीक है, बहुत हैवी फील करवा रही हैं, और ऐसे में इनको जो है ऐसा लगता है कि आपसे दोबारा से कांटेक्ट में आ जाना इनके लिए ज़्यादा सही रहेगा।
दूसरा, यहाँ पर आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो या हो सकता है आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, ऊपर से बता देती हूँ, बट क्लैरिफिकेशन में भी कुछ दिखेंगी तो वो भी मैं बताऊँगी। अब जैसे लिविंग रिलेशनशिप का मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप लिविंग में थे, ठीक है। सो उस टाइम जब आप साथ थे तो आपकी बहुत केयर रहती थी इस पर्सन की तरफ, या तो आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो या फिर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में थे। सो आप उनको जो केयर करते थे, जो आप उनको संभालते थे जितने अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं अब वो केयर उनके पास नहीं है, अब वो नहीं मिल रही है जब से आपसे वो दूर हुए हैं। और उनके लिए कभी 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 कुछ ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी आप पर डिपेंड हो चुके हैं और इनको अब फील होता है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया था, आप क्या कुछ करते थे उनके लिए, और उनकी आधी लाइफ आप कितना ईजी कर देते थे। तो ऐसे में इनको आपकी याद आ रही है और इनका ये कि फिर से आपसे कांटेक्ट कर लेना या आपसे फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत कर देना वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है। और जो ये पहले रिलैक्स रहते थे वो आपकी वजह से ही रहते थे, क्योंकि आपके एफर्ट्स रहते थे हमेशा उनको किसी चीज़ की कमी ना होने देना, हमेशा उनकी केयर करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना एज अ पार्टनर। सो ऑफकोर्स वो चीज़ अब याद आती है क्योंकि अब वो केयर है नहीं इनकी ज़िंदगी में। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द स्टार है, द स्टार एनर्जी। ये इंसान आपको ऊपर वाले से मांग रहे हैं वापस कि भगवान मुझे वापस से वो इंसान दे दो मेरी लाइफ में, विश कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून आप उनके लिए वाकई में बहुत लकी थे, और जब आप उनकी ज़िंदगी में थे शायद उनकी लाइफ बहुत हैप्पी थी। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है कि रात रात भर जगना, नींद ना आना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन टाइप फील होना, तो वो चीज़ इनके साथ हो रही है अभी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में आपसे दूर होकर के एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा इनको लगता है कि एक बहुत बड़ा गलत फैसला इन्होंने ले लिया कि आपसे खुद को दूर किया, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मुझे ये भी दिखता है कि जैसे ये अब इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये खुद भी अब इस अकेलेपन वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। बट ये बहुत क्लियर है कि ये पर्सन आपको अपने लिए लक्की मानते हैं। इनको लगता है कि आप कुछ तो था जो आपके होने से इनकी लाइफ में था। मे बी इनकी लाइफ, कहते हैं ना, किसी के होने से हमारी लाइफ एक पॉजिटिव वाइब्स में रहती है, हम हैप्पी रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में वो चीज़ इनको दे रहे थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपके साथ से। सो अभी इनको अपनी लाइफ थोड़ी टफ लग रही है। मे बी ये भी है कि शायद ये इमोशनली अटैच थे आपसे, लेकिन ये खुद ही नहीं पहचान रहे थे उस चीज़ को कि मैं अब इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। वो इस चीज़ को पहचान ही नहीं रहे थे, बट अब जब दूर हुए हैं तो उनको उस चीज़ का एहसास होने लगा है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, हो सकता है जनवरी में ये आपको अप्रोच कर दें, न्यू ईयर, नया साल आपके साथ ही शुरू करें, वो चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि जनवरी में ही आपको जो है अप्रोच करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें, क्योंकि अभी तो इनको बहुत से इमोशंस आपके लिए फील हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि अगर इनकी ज़िंदगी का अधूरापन अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो आप हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। वैसे तो कोई कमी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी 9 कप है, मतलब अभी भी विशेस बाकी हैं, ठीक है। कंप्लीशन 10 ऑफ कप्स होता है जो कंप्लीट होने को बताता है। अब यहाँ पर एक कप है और 1 नो है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो गया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो गई। यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी स्टेबिलिटी लेकर के आती है, ठीक है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आया कि जब आप उनको मिल जाओगे, आपका प्यार मिलेगा, तो फिर उनकी लाइफ फुलफिल होगी एंड उनकी लाइफ कंप्लीट भी होगी, क्योंकि उनको वो चीज़ दिख रही है अभी
कि आपके बिना वो कितने अधूरे हैं, ये इस चीज़ का एहसास उनको भी हो रहा है। तो उनकी जो है विश भी है ये अभी, और कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। और उसी के साथ यहाँ पर मुझे दिखता भी है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और आपने उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया है या आपने उनके लिए क्या कुछ किया वो भी फील होता है। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ऑल्सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स। घुटन को बता रही है एनर्जी कि आपके पर्सन ने घुटन में है, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, अकेले अकेले रहते हैं। अगर लोगों के बीच में बैठे भी हैं तो भी गुमसुम है, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट है लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं है। तो आई थिंक लोग भी इनको टोकते हैं, लोग भी उनको बोलते हैं कि तुम जो है खोए खोए से क्यों लग रहे हो, तुम्हारा कुछ बिहेवियर चेंज लग रहा है, तुम पहले जैसे तो नहीं हो, पहले तो तुम बहुत बोलते थे अब तुम बहुत कम बोल रहे हो। तो उनके बिहेवियर में वो चीज़ दिख भी रही है। घुटन का मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर्मिट और यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें होती है तो इंसान अंदर से घुटन ही महसूस करता है कि बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ किसी को बोल नहीं पा रहे। वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो घूम रहा है, मन में बार बार एक ही ख्याल आना, दिमाग में बार बार एक ही थॉट आना। तो ये चीज़ इनके साथ हो रही है। ठीक है, एंड ये मिस करते हैं आपके साथ जो भी इनके बहुत क्यूट मोमेंट्स रहे हैं ना, ये उन मोमेंट्स को बहुत मिस करते हैं। जैसे कि वो मस्ती करना, छेड़ करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, तो वो जो क्यूट मोमेंट्स है ना वो इनको बहुत याद भी आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून डबल एनर्जी आई, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपके पर्सन आपको अपने लिए लकी मानते हैं, उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी पर्सन हो। दूसरा यहाँ पर जस्टिस के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये पता है क्या बताता है, ये जो आपके पार्टनर का टाइम चल रहा है या ये आपसे सडनली दूर हो गए, ये जो चीज़ें ये पता है क्यों हुई है, क्योंकि आपके पर्सन का कार्मिक टाइम चल रहा है। क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में हमारा कार्मिक टाइम होता है ना, तब सारी चीज़ें सडनली हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो फेस करना होता है लाइफ में। ठीक है, और जैसे हमारा कार्मिक टाइम ख़त्म होता है तो वही सारी चीज़ें इस तरीके से वापस आते हैं ज़िंदगी में जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, और समझ ही नहीं आता कि ये सडनली कैसे हो गया। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि एक एक 2-2 साल तक नो कांटेक्ट है, फिर सडनली वो इंसान आ जा रहा है वापस से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक टाइम होता है, कार्मिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो सेपरेशन या नो कांटेक्ट में वो टाइम बीतता है और फिर सडनली वो पर्सन आते हैं, क्योंकि वो कार्मिक टाइम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं, और इस टाइम पर भी ना आपके पर्सन का कार्मिक टाइम चल रहा है ये। ओके, एंड शायद वो अब एंड होने वाला है, इसीलिए ये इस एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे, कि इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि आपके बिना अधूरे हैं, आपके पास वापस से आना चाहिए, क्योंकि वो कार्मिक टाइम ख़त्म हो रहा है तो वो माइंड से वो चीज़ें भी हट रही हैं और एक क्लियरिटी भी आ रही है। यस, ओके। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट्स, प्लीज़ बताइए थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रही है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है काम करने तो बैठते हैं लेकिन अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, कहीं और ही रहते ख्यालों में। फिजिकली कहीं प्रेजेंट है, मेंटली कहीं प्रेजेंट है, जहाँ है वहाँ होके भी नहीं है, ये ऐसा दिखता है। अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं कि जो भी इन्होंने गलतियाँ की उनके बारे में बहुत सोचते हैं कि मैंने क्या क्या ऊटपटांग चीज़ें की है, क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें की है, क्या क्या गलत डिसीजंस लिए, वो सारी चीज़ें सोचते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मोमेंट्स भी इनकी लाइफ में आए हैं जहाँ इनका मन ने इनसे कहा है कि नहीं ये एक्शन मत ले, तेरे लिए रिस्की है, ये तेरे लिए सही नहीं है, तुझे आगे जाके इस पर रिग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लिए अपने ईगो में आ करके वो एक्शंस, वो डिसीजंस। तो ये उनके बारे में भी सोचते हैं कि यार
मुझे सुनना चाहिए था अपने, मैं इंट्यूशन की सुननी थी, मेरे मन की सुननी थी, लेकिन मैंने नहीं सुना। तो ये चीज़ें भी इनको, मतलब एक होता है ना कि इंसान खुद में कमियां निकालता है या खुद ही गलतियां देखता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान खुद की गलतियां देखता है या खुद में कमियां निकालता है, बट फ़र्क है उन चीज़ों को लेने का। एक इंसान तो खुद को, खुद के अंदर कमी निकाल के खुद को सबसे नीचे दबा देता है, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। बट एक इंसान जो समझदार है, मैच्योर है, वो अपने अंदर कमियां या अपनी गलतियों को देख के उनमें सुधार लाता है। तो ये फ़र्क है ना कि किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से लेते हो, वो मैटर करता है। या तो किसी चीज़ को पॉजिटिव, मतलब हर चीज़ को पॉजिटिवली किस तरीके से लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, किसी ने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो आपको बहुत चुभ गए हैं, या तो एक तो ये होगा कि मैं इससे रिवेंज लूँगा, उसमें हमारी एनर्जी जाती है, ठीक है, ये हमारा काम है ही नहीं कि हम किसी से बदला लें, ये ऊपर वाले का काम है। लेकिन कुछ लोग उसको उस तरीके से लेते हैं और कुछ लोग उसको अपनी लाइफ में मोटिवेशन बना लेते हैं अपना, और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी होती है जो हर दिन उनको मोटिवेट करती है। तो ये फ़र्क होता है कि कौन किस चीज़ को पॉजिटिवली, कुछ लोग रिजेक्शंस को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ लोग रिजेक्शंस को बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, अपने आप को बहुत हीन भावना में ले जाते हैं, अपने आप को बहुत मतलब अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको खो देते हैं, लो एनर्जी में चले जाते हैं। तो बस वही फ़र्क है। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी अपनी गलतियाँ देख रहे हैं, उनको भी एहसास हो रहा है कि मैंने क्या कुछ गड़बड़ की है, तो वो दिख रहा है इनको। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर सन की एनर्जी है, अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर द सन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ऐसा कि नीड है आपकी, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कोई बच्चा ज़िद करता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इनका दिल भी ज़िद करके बैठ गया है कि मुझे रिलेशनशिप वापस से चाहिए और मुझे इस बार इक्वल गिव एंड टेक रखना है। हर बार उसने काम किया लेकिन इस बार मुझे भी करना है और मुझे बैलेंस में लेकर के चीज़ों को चलना है। जो मुझे देना चाहिए इस रिलेशनशिप को वो मुझे देना है, जो मैं नहीं दे पाया था या नहीं दे पाई थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से नहीं मांगता ऊपर वाले से, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं ये कहूँगी कि जो भी वक्त आपके साथ इनका बीता है ना, वो इनको बहुत बेचैन करता है, इनको बहुत याद आता है। और जैसे कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, कोई कुछ चीज़ें उनके सामने आती है और सडनली इनको आपकी याद आती है कि यार हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही मस्ती करते थे, हम भी ऐसी बातें करते थे। ये बात जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ ये मैंने उसके मुंह से सुनी थी। तो इस तरीके की चीज़ें उनके सामने आती है जो सडनली इनको आपकी यादों में ले जाती है, फिर उनके लिए और भी थोड़ा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप लोगों का हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। मे बी आप अलग सिटी में हो, वो अलग सिटी में है, या कंट्री अलग अलग है, तो चांसेस हैं लॉन्ग डिस्टेंस के भी। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ क्रिएटिव करने की भी सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने दिल की बात कुछ क्रिएटिव वे से आपके सामने रखना चाहते हैं, या कुछ क्रिएटिव करके अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं आपको। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों का होता है कि मैंने उसका इतना दिल दुखाया तो मैं उसके लिए कुछ ऐसा करूँ कि वो खुश हो जाए, वो भी देखे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, उसको मैं सरप्राइज़ कर दूँ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके का सरप्राइज़ या कुछ क्रिएटिव करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। मतलब ऐसा सोच रहे हैं, अभी पता नहीं है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया इस चीज़ को कि करेंगे ही, बट ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं कुछ क्रिएटिव सा करूँ। हो सकता है कोई डेट प्लान कर रहे हैं आपके साथ,
मे बी कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्लेस जहाँ आप जाना चाहते थे एंड ये उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्यों ना मैं उसको ये ऑफ़र करूँ. यस, तो कुछ तो मुझे सरप्राइज जैसा दिख रहा है यहाँ पर. कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं ये पर्सन. ठीक है. सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो. आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखें. बाय, टेक केयर. सी यू अगेन.